हेलो स्टूडेंट बेटे, क्या हाल है? यस, खुश रहिए बेटे। विद्या क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेटे नए नए आयाम लाता है, आपके लिए नए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का भंडार लाते हैं बेटे हम आपके लिए। कम समय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बेटे। क्या पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि एक समांतर चतुर्भुज है कि बिंदु इतने इतने क्रम से एक सीरीज में लेने पर सीरियल में जब इनको लेंगे तो ये शीर्ष हैं बेटे। हमारे पास 4 शीर्ष हैं। कौन कौन से? पहली बात तो ये कि समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। समांतर चतुर्भुज के लिए होता है बेटे आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बेटे वो बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी। अब हमारे पास क्या है, एक विकर्ण तो बेटे ये है और एक विकर्ण हमारे पास ये है। ए पॉइंट दे रखा है इन्होंने 1 2। इन पॉइंटों को बेटे ध्यान से लिखते हैं, इनमें मिस्टेक हो जाती है। 4y, तीसरा है बेटे x और 6, और ये है बेटे आपके पास 3 और 5। तो हम क्या करते हैं, इनके बेटे x के निर्देशांक और y के निर्देशांक का मध्य बिंदु जो है वो सेम है बेटे, ये O पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, AC और BD दोनों विकर्णों के लिए मिडिल पॉइंट का सूत्र लगा देंगे तो x y का मान आ जाता है। पहले x के लिए, x के लिए क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास x का मतलब है 1 और उधर है x बटे 2। अब दूसरे के लिए 3 और 4 है बेटे हमारे पास, 3 + 4/2 है बेटे। x का मान के लिए x1 + x2/2 और यहाँ पे x1 और x2/2। 2 से 2 कट गया, 1 + x = 7 और x = 7 - 1 = 6। x का मान बेटे 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए लेंगे y के लिए। y के लिए यानी कि y निर्देशांक देखेंगे। y निर्देशांक क्या है, क्या यहाँ पे है हमारे पास 2 बेटे और ये है 6/2। y का मान देखो 2 और ये 6, x1 + x2/2 बराबर 5 + y बटे 2। बस ये मध्य बिंदु का सूत्र लगाना आपको, x1 + x2/2 ये सूत्र अप्लाई करना आपको, बस आंसर आ गया बेटे। अब देखो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 और 2 8 हो गया आपका। ये 6 और 2 8 = 5 + y आ गया। 6 और 2 8, 6 और 2 8 आपका। देखो y निर्देशांक 5 और y, 5 + y, इसमें y निर्देशांक कितना है 2 और 6, 6 और 2 8 बराबर y + 5। तो y का मान आया बेटे आपके पास 8 - 5। तो y बराबर आ गया कितना 3। तो x बराबर तो आपके पास 6 आ गया और y का मान आया बेटे 3 और आपका आंसर। एक बार चेक कर लें बेटे इसको, y = 3 और x = बेटे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसमें जरा सी टेक्निकल मिस्टेक होती है, देखने में पॉइंटों को हम गलती कर जाते हैं। ये कह रहा है एक्स वाई में संबंध हमें स्थापित करना है, रिलेशन फाइंड करना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई इफ एक्स वाई 1 2 और 7 0 एक संरेख है। इसका मतलब क्या है, संरेख होने का मतलब होता है बेटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 0 है। संरेख का मतलब ये एक लाइन में है। तो पहला पॉइंट दे रखा है इन्होंने एक्स वाई और दूसरा पॉइंट दे रखा बेटे 1 और 2 और तीसरा पॉइंट 7 और 0। हमने अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहले इन्हें आप सही फॉर्म में लिखें, x1 x2 और y x3 y1 और y2 और y3। और क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़े बेटे, बहुत जल्दी मिस्टेक होती है। ये x है, ये 1 है,
ये 7 है, ठीक। और ये है हमारे पास y, ये है 2 और ये 0। एक बार चेक कर लें बेटे पॉइंट, देखिए x y 1 2 7 0, x1 x2 x3 तीनों आ गए, y1 y2 और y3। अब हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है बेटे और उसको 0 लेके चलना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है संरेख के लिए? 0 होता है। तो 1/2 x1 x2 और x3 और बराबर किसके? 0 के। यहाँ पे आएगा बेटे y2 माइनस y3, यहाँ पे आएगा y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। देखिए ये तो 0 में पहुँच जाएगा बेटे आपका, 1/2 तो 0 में पहुँच जाएगा। चाहे नेक्स्ट लाइन में लिख दें, x1 है x, x2 1, x3 7 और इज इक्वल टू 0। y1 और y2 से शुरू करो, 2 माइनस 0, 0 माइनस y और y माइनस 2, सिमेट्री होती है। ये 0 में पहुंच गया हमारा, तो यहाँ बचा बेटे हमारे पास 2 और x, यहाँ बचा माइनस y, यहाँ पे आया 7y माइनस 7 2 जा 14 बराबर 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी भी बेटे, ये आया 2x माइनस y 7y और 14 इज इक्वल टू 0। सोल्व कर दो, 2x 7 और 1 6 बच गया ये हमारे पास, और बराबर कितना आ गया 14। 2 से डिवाइड कर दो, x प्लस 3y बराबर 7। आंसर बेटे, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तो पॉइंट कैसे होते हैं बेटे? संरेख होते हैं। कैसे पॉइंट होते हैं? संरेख होते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 बेटे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए कि जिसमें बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाला रेखाखंड -1 और 6 पर विभाजित करता है। इसमें क्या करना है क्वेश्चन में? ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ये A और ये B, ये पॉइंट P, ये M और ये N। अनुपात मान लिया हमने। पहला पॉइंट है बेटे आपके पास -3 और 10 और 6 और 8। अब ये कह रहा है इस पॉइंट के निर्देशांक दे रखे इन्होंने हमें xy के मान कितने? -1 और 6। तो कह रहा है ये बताओ m और n कितना होगा। तो हमने अभी आपको एक बात बताई थी, यदि कुछ भी ना कहे तो आप अंत्य विभाजन वाले सूत्र लगाओ। कौन सा लगाएंगे बेटे? अंत्य विभाजन। अगर वो कहेगा तो फिर हम वही सूत्र लगाते हैं, नहीं तो अंत्य विभाजन का सूत्र x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अनुपात पूछ रहा है ये, m1 m2 भी मान सकते हैं, m और n भी मान सकते हैं। x का मतलब -1 दे रखा है, m का मतलब हमें मालूम नहीं है, x2 इन्होंने ये दे रहा 6 है और n पता नहीं बेटे, और x1 -3। तो हमने आपको एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि इन्हें आप लिख लो, ये x1 है, ये y1 है, तो मिस्टेक नहीं होती। यदि आप डायरेक्ट करेंगे सवाल को बेटे तो 100% मिस्टेक होती है, ठीक है। हाँ, अब आ जाइए अपने सवाल पे। अपॉन m प्लस n, इसकी मल्टीप्लाई करो बेटे, -m माइनस n, 6m माइनस 3n। 6m, इस m को उधर ले जाओ चाहे इधर ले आओ, -m माइनस 6m बराबर माइनस के 3n और प्लस n इधर पहुंच गया। ये कितना बचा? 7m। ये कितना हुआ? 2n। m को इधर और n को अपॉन में, माइनस से माइनस कट गया बेटे। m अनुपात n पूछ रहा है, m अनुपात n बराबर 2:7। ये आपका अनुपात होगा, ठीक है। हाँ बेटे,
ये कह रहा अनुपात बताइए जो इन्होंने बिंदु दे रखे हैं उसका अनुपात कितना होगा, 2:7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बेटे आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे, दूसरे से भी इतना ही होगा, दोनों से एक ही अनुपात आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु इतने इतने संरेख हों तो सिद्ध करो। देखिए अभी अभी आपको बताया था संरेख करने के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेते हैं, 0। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे। ये पॉइंट दे रखा है इन्होंने A0, ये पॉइंट दे रखा है इन्होंने 0B, और ये पॉइंट दे रखा है x और y। बहुत अच्छा सवाल है। अभी आपको बताया था पहले x1, x2 और x3, y1, y2 और y3, ये लिख लीजिए पहले। ये तो a है, ये 0 है, ये x है, ये 0, ये b और ये y। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको अभी बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 0। किसके लिए होता है, अभी अभी बताया, संरेख होने के लिए। यदि संरेख होते हैं तो बेटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब आप शुरू कर दीजिए, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल x1, x2 और x3 और बराबर कितना, 0, 1। अब इसमें मान रख दीजिए, y2, y3, y3, y1। बिल्कुल आसान मेथड बताया मैंने आपको। वैसे एक दूसरा सूत्र भी होता है, वो परेशान करेगा आपको, ये सबसे बढ़िया है बेटे। मान रखिए 1/2, x1 कितना है। देखिए यदि आपको फार्मूले याद होते हैं ना बेटे, तो फिर क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले फार्मूले याद करने चाहिए कि इस चैप्टर में कितने फार्मूले हैं, उनको पहले आप लिखें, फिर उन्हें याद करें, और उन्हीं सभी फार्मूलों पर एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके देख लीजिए, आपके श्योर मार्क्स बेटे अच्छे आते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें वैल्यू पुट करिए। x1 कितना है हमारे पास, a है बेटे, और y2 पहले x लिख दीजिए, x2 कितना है, 0 है, x3 कितना है आपके पास, x है बेटे, और g = 0। अब y2 कितना है, b है हमारे पास, माइनस y, ये y माइनस 0, और ये है हमारे पास 0 माइनस b। ओके, यस, 1/2 0 में चला गया बेटे, तो ये बचा a b माइनस y, ये बचा हमारे पास 0 है ये, तो ये 0 हो गया बेटे आपका, प्लस x और ये माइनस b और = 0। हाफ जो था वो हमने 0 में लिख दिया बेटे। सोल्व करिए, ab माइनस ay माइनस bx = 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और खूब आता है बेटे बोर्ड में। इसको अब जो हमारे पास माइनस है इनको उधर ले जाओ, बराबर किसके आ गया, AB के। अब इसे AB से भाग कर दो, AB से भाग करने पर, AB से भाग करेंगे AY/AB और BX/AB और = AB। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ठीक से प्रैक्टिस करें सवाल की। ये y/ आ गया आपके पास b, ये आ गया x/a = 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x/a y/b = 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर के हमने आपको दिए हैं, ये सिद्ध करने के लिए आता है बेटे, ज़्यादातर ये प्रूफ करने के लिए आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू बेटे।